नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे राइजर सिस्टम के बारे में कि राइजर सिस्टम किसे कहा जाता है, इसका यूज फायर में कहां पर करते हैं और कितने प्रकार के राइजर सिस्टम होते हैं। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। राइजर सिस्टम, पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि राइजर सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी। देखिए, राइजर जो सिस्टम है उन्हें खड़े पाइपों को कहा जाता है जिनका प्रयोग हम अग्निशमन सहायता के दौरान करते हैं। इनको बिल्डिंग की निचली मंजिल से और ऊपर वाली मंजिल तक पहुंचाया जाता है और प्रत्येक मंजिल में एक आउटलेट छोड़ा जाता है और उस आउटलेट के साथ ही एक बॉक्स रखा जाता है जिसमें होज व फायर ब्रांच रखी होती है। जब भी आग लगेगी उस मंजिल के अंदर तुरंत होज जोड़ करके और पानी लेकर के फायरमैन फायर फाइटिंग कर आग को बुझाने का काम करता है। तो उस सिस्टम को ही, उस प्रणाली को ही किसके नाम से, राइजर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला वेट राइजर सिस्टम, दूसरा ड्राई राइजर सिस्टम और तीसरा अल्टरनेट वेट एंड ड्राई राइजर सिस्टम। अब जानते हैं कि किस प्रकार से इनका इंस्टॉलेशन किया जाता है बिल्डिंग में। पहला होगा वेट राइजर सिस्टम। वेट राइजर सिस्टम यानी कि गीला जो राइजर सिस्टम है वो, इसका इंस्टॉलेशन बिल्डिंग में कुछ इस प्रकार से किया जाता है। जैसे ये कोई बिल्डिंग की दीवार है और यहां पे एक कलेक्टिंग हेड लगाया जाता है। फिर इस दीवार के बिल्कुल साथ साथ जो पाइप होते हैं वो इस प्रकार से खड़े करके इंस्टॉल किए जाते हैं, जिनके माध्यम से हम पानी लेकर फायर फाइटिंग करते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहां पर यह कलेक्टिंग हेड होगा और साथ ही एक ड्रेन वॉल होता है। जब भी इसे लाइन की मेंटेनेंस करनी होती है तो इन ड्रेन वाल्व के माध्यम से जो पानी भरा होगा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये फर्स्ट फ्लोर हुआ। तो फर्स्ट फ्लोर में कुछ इस प्रकार से जो लैंडिंग वॉल्स होते हैं वो छोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद होगा सेकंड फ्लोर। ये सेकंड जो फ्लोर है उस पे भी कुछ इस प्रकार से हम लैंडिंग वॉल छोड़ देते हैं। थर्ड फ्लोर, फिर यहां पे थर्ड फ्लोर में एक वॉल्व लगा दिया जाता है, इंस्टॉल कर देते हैं। उसके बाद में 4 और फिर आएगा 5। तो इस प्रकार प्रत्येक जो मंजिल होगी उसमें एक लैंडिंग वाल छोड़ दिया जाता है और ऊपर की तरफ यहां पे होगा एयर रिलीज वाल्व सिस्टम, कुछ इस प्रकार का। इस प्रकार से इस राइजर सिस्टम का बिल्डिंग में इंस्टॉलेशन किया जाता है। इसको कलेक्टिंग हेड के नाम से जाना जाता है। कलेक्टिंग हेड जो कि 2 लाइनों का पानी इकट्ठा करके और इसे राइजर लाइन के अंदर देने का काम करता है। ये ड्रेन वॉल होगा, ड्रेन वॉल ये जो है वो दीवार का एक्सटर्नल पार्ट होगा, एक्सटर्नल पार्ट। यहां पर अंदर जो है ये होगा इंटरनल पार्ट, इंटरनल पार्ट। ये होते हैं लैंडिंग वॉल्स, लैंडिंग वॉल। प्रत्येक जो मंजिल है उसके अंदर छोड़े जाते हैं। जितनी भी फ्लोर की बिल्डिंग है, 5 फ्लोर हो, 10 फ्लोर हो, तो इस प्रकार से जितने भी फ्लोर होंगे
उसके अकॉर्डिंग हम उस बिल्डिंग में लैंडिंग वॉल इंस्टॉल कर देते हैं। और ये जो लैंडिंग वॉल है, इसके साथ ही यहां पर एक बॉक्स रखा जाता है जिसको FHC के नाम से जानते हैं। प्रत्येक लैंडिंग वॉल के साथ ही ये बॉक्स होगा FHC, यानी कि फायर होज कैबिनेट। फायर होज कैबिनेट इसमें सभी के साथ में लगा होगा। ये जब भी किसी भी बिल्डिंग के अंदर आग लगती है तो तुरंत इस फायर होज कैबिनेट से हम क्या करेंगे, जो होज रखा होते हैं इसके अंदर वो उठाएंगे और इसे लैंडिंग वॉल के माध्यम से जोड़ करके और ब्रांच लगा करके फायरमैन फायर फाइटिंग करके आग को बुझाना है। तो ये है राइजर सिस्टम और कुछ इस प्रकार से इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है बिल्डिंग में। अब जानते हैं वेट राइजर सिस्टम के अंदर वेट यानी कि गीला, और दूसरा आता है ड्राई राइजर सिस्टम, ड्राई यानी सूखा। वेट राइजर सिस्टम गीला जो होगा उसके अंदर इस राइजर लाइन के अंदर पानी भरा होगा। यहां से जो ये जो लाइन दिखाई देती है, इस लाइन के अंदर हमेशा पानी भरा होता है। जब भी आग लगेगी तुरंत यहां से लैंडिंग वॉल के माध्यम से हम होज को कनेक्ट करेंगे और फायर फाइटिंग करके आग को बुझाने का काम करते हैं। तो उस सिस्टम को ही वेट राइजर सिस्टम के नाम से या फिर गीला राइजर सिस्टम के नाम से जानते हैं, क्योंकि पानी भरा होगा तो जाहिर सी बात है गीला होगा, तो इसी कारण से इसको वेट राइजर सिस्टम बोलते हैं। इसका प्रयोग वेट राइजर जो सिस्टम होता है, इसका यूज की मैं बात करूं तो मुख्य रूप से जो गर्म प्रदेश होते हैं वहां पर करते हैं, गर्म प्रदेशों में। अब गर्म प्रदेशों में क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो राइजर सिस्टम है इसका प्रयोग अगर हम ठंडे प्रदेशों में करेंगे तो यहां पे राइजर सिस्टम में जो पानी भरा हुआ है इस लाइन के अंदर, वो ठंडे प्रदेशों में अधिक ठंड होने के कारण इस लाइन के अंदर बर्फ जमा हो जाएगी। अब बर्फ जमा हो जाएगी तो जब किसी बिल्डिंग के अंदर आग लगती है और इस राइजर लाइन में बर्फ जमा होगी तो जाहिर सी बात है जब भी हम आग को बुझाएंगे तो उस स्थान के ऊपर राइजर सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए गर्म जो प्रदेश होंगे वहां पर हम पानी भर के रखते हैं इस राइजर लाइन के अंदर। तो इसको ही किसके नाम से, वेट राइजर सिस्टम के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है ड्राई राइजर सिस्टम। ड्राई यानी कि जो सूखा होता है वो। अब ड्राई राइजर सिस्टम में बाकी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। ड्राई यानी कि सूखा। ड्राई राइजर सिस्टम का मुख्य रूप से उपयोग जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पर करते हैं। लद्दाख क्षेत्र हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, तो जहां पर बर्फबारी होती है, जहां पर जो बर्फ है वो अधिक पड़ती है, तो उस स्थान के ऊपर हमें इस ड्राई राइजर सिस्टम यानी कि सूखा जो राइजर सिस्टम होता है उसका प्रयोग करते हैं। सूखा राइजर सिस्टम में हमें इस लाइन के अंदर पानी ना भर करके हवा भरने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पानी भरेंगे तो जाहिर सी बात है ठंड पड़ेगी तो इसके अंदर बर्फ जमा हो जाएगी और इस प्रकार से राइजर सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए इसके अंदर बर्फ जमा ना हो, इस कारण से हम इस राइजर सिस्टम के अंदर हवा भर के रखते हैं और यहां से इसको या तो हाइड्रेंट से कनेक्ट कर देते हैं या फिर वाटर सप्लाई की मेन लाइन के साथ में इसको कनेक्ट किया जाता है। जब भी आग लगेगी तुरंत उस सप्लाई से पानी लिया जाएगा और पानी जो है वो कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाएगा और इसमें जो एयर भरी हुई होती है वो इस एयर रिलीज वॉल्व सिस्टम के माध्यम से बाहर निकल जाती है। एयर रिलीज वॉल्व सिस्टम के माध्यम से बाहर निकल जाएगी और इस प्रकार से इसमें पानी भर जाता है और तुरंत हम पानी लेकर के फायर फाइटिंग कर आग को बुझाते हैं। तो इस सिस्टम को किसके नाम से, ड्राई राइजर सिस्टम का नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग हम ठंडे प्रदेशों में करते हैं। ठंडे प्रदेशों में एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख व हिमाचल, जहां पर बर्फ जमा होती है उस क्षेत्र में हम इसका यूज करते हैं। दूसरा आता है इसके बाद में तीसरे नंबर पे अल्टरनेट वेट एंड ड्राई राइजर सिस्टम।
अल्टरनेट वेट एंड ड्राई राइजर सिस्टम। अल्टरनेट यानी कि उल्टा, जो ही हमने मौसम परिवर्तन किया, कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जहां पर ठंड भी पड़ती है और गर्मी भी, तो इसलिए वो अपने मौसम परिवर्तन के साथ में इसे राइजर सिस्टम को भी क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। जो ही हम उस स्थान के ऊपर गर्मी पड़ी तो उसने कौन सा यूज कर लेना स्टार्ट कर दिया, वेट राइजर सिस्टम, यानी कि उसे लाइन के अंदर पानी भर के रखते हैं। और जो ही मौसम परिवर्तन हुआ, ठंड पड़ना स्टार्ट हुई, तो उसमें इस लाइन के अंदर पानी ना भर करके हम क्या करते हैं, हवा भर के रखते हैं। इसी कारण से इसको ड्राई राइजर सिस्टम के नाम से जानते हैं, ताकि ठंड से उस राइजर सिस्टम के अंदर बर्फ ना जमा हो। इस कारण से मौसम के अनुसार हम उसको परिवर्तित करते रहते हैं। उस सिस्टम को ही अल्टरनेट वेट एंड ड्राई राइजर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो यह था मौसमी परिवर्तन के दौरान जो बदलाव किया जाने वाला जो सिस्टम होता है, उसे अल्टरनेट वेट एंड ड्राई राइजर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये थे जितने भी जो राइजर सिस्टम होते हैं, वो किस प्रकार से इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है और किस प्रकार ये वर्क करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।